हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 6800 आरक्षण सूची जब से जारी हुई है, इस पर लगातार जो विरोध है वो कई तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। कुछ अभ्यर्थियों का तर्क था कि 6800 चयन सूची को निरस्त किया जाना चाहिए, इस पर चयन आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ अभ्यर्थियों का ये था कि 27% और 21% आरक्षण के पूरे मानकों का यहाँ पर पालन किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना था कि 68,000 की सीट में से इन 6800 सीटों को एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी पिटीशंस हैं। तो उन्हीं में से एक पिटीशन मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। इसके रिलेशन में अब ऑर्डर आ गया है, तो डिटेल तरीके से पता चल चुका है कि आखिरकार याचिका क्या है, इसका ग्राउंड क्या है। तो हाई कोर्ट ने इसका जो आज की सुनवाई है उस पर फैसला क्या दिया है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहले आपको आदेश दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है आदेश। यहाँ पर 323 भारती पटेल के नाम से याचिका है एंड 5 अदर्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बड़ा आदेश है और मैं इसका सोल जो बताता हूँ वो ये है कि कुल मिलाकर जो ATRE 2019 है उसके ये अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं सुपर टेट 2019, और साथ ही साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया है ATRE 2018 का। और उसमें जो एक याचिका थी कि 68,000 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों को 69,000 में जोड़ दिया जाए। ये यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। द रेड पिटिशन ये फाइल्ड, यहाँ पर क्या लिखा है कि इन अ मैटर रिकॉर्ड दैट 69,000 पोस्ट वेयर एडवर्टाइज टू फिल थ्रू असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन 2019 इन द सर्कमस्टांसेस नो डायरेक्शन कैन बी इशूड टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू फिल अप द पोस्ट इन एक्सेस ऑफ 69,000। मतलब 69,000 से ज़्यादा सीट को नहीं भरा जा सकता। और यहाँ पर द रेड पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस की गई थी। और उसी को ग्राउंड बनाते हुए इन्होंने कहा है कि एक और याचिका में यहाँ पर एक बात और बोली है कि जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती की सीटें हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स आर नॉट पार्ट ऑफ 68,500 वैकेंसीज ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट विच वेर एडवर्टाइज 9/1/2018। इन दिस सिनेरियो काउंसिल फॉर द पिटिशनर सेज दैट दीज वैकेंसीज वेर neither advertised on 1/12/2018 or nor 9/1/2018. As such, these 6,000 vacancies allegedly meant for reserve category candidates were never advertised and were not part of selection referred here in above related to ATRE 2018 and ATRE 2019। साफ तौर पर कहना ये है कि एक याचिका में हाई कोर्ट में खुद सचिव साहब ने भी कहा दिया कि ये 2018 वाले ATRE की पोस्ट नहीं है। तो ना भाई 18 की हैं ना 69 की हैं, क्योंकि 69 में ये सारी की सारी पोस्ट फिलअप हो चुकी हैं। तो आखिरकार ये जो 6,000 सीटें हैं ये फ्रेश रिक्रूटमेंट की हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा, ही सेज दैट देयरफॉर अनलेस दीज वैकेंसीज आर एडवर्टाइज्ड अ फ्रेश रिक्रूटमेंट exercise for recruitment is conducted, there is no way that these 6,000 posts can be filled up. But it seems that based on the selection for the 69,000 posts referred here and above, these vacancies are being filled up, which is clearly in the teeth of the decision of the Honorable Supreme Court। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से एक्सेस पोस्ट पर आखिर सिलेक्शन इन 6,000 पोस्टों को लेकर क्यों किया जा रहा है। सीधे से इनका ये कहना है कि अगर 6,000 सीटों पर अलग सा सिलेक्शन होता तो ये जो पिटिशनर 5 पिटिशनर हैं इनको भी मौका मिलता, और साथ ही साथ जो नए कैंडिडेट्स हैं, युवा कैंडिडेट्स, उनको भी मौका मिलता। देखिए, petitioner number 6 had not appeared in the ATRE 2019 and is prospective candidate for the vacancies which has occurred after the advertisement 1/12, hence this petition by him। इस वजह से ये पिटीशन फाइल की गई है। यहाँ पर देखिए क्लियरली ये मेंशन है, ही सेज दैट डिटर्मिनेशन ऑफ दीज रिजर्व वैकेंसीज स्टिल is erroneous and therefore the other petitioners of the general category have also a locus stand in the matter।
He further says that out of 6,000 selectees, opposite party number 6 to 10 have been arrayed in representative capacity. He says that on 5/1/2022, a fresh selection list of 6,000 reserve category candidate has been issued, which is not tenable in law and is liable to be stayed. और इस प्रक्रिया पर स्टे यानी कि 6,000 की जो सिलेक्शन लिस्ट है इसको स्टे करने के लिए पिटीशन दाखिल की गई है. रणविजय सिंह लर्नड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द अपोजिट पार्टी सेज दैट लर्नड एडवोकेट जनरल वुड आर्ग्यू इन द मैटर, हैंस सम शॉर्ट टाइम बी प्रोवाइड. इस वजह से कुछ समय प्रोवाइड कर दिया गया है और इस पिटीशन को 27 तारीख के लिए एज फर्स्ट केस ऑफ द डे, पहला केस जो दिन का होगा 27 तारीख को, उसमें इसकी सुनवाई होगी. तो कुल मिलाकर ग्राउंड मैंने आपको समझा दिया है. इसका कहने का क्या कुछ मतलब है कि 6,000 को अब यहाँ पर सरकार को बताना होगा कि भाई ये 6,000 वैकेंसी कहाँ से आप लाए हो. अगर फ्रेश तरीके से लाए हो, नई भर्तियों के लाए हो, तो 6,000 पे सबको मौका मिलना चाहिए. यूआर कैंडिडेट भी इसमें जाएंगे, ओबीसी वाले जो रहे हैं इसमें, चूंकि जो पिटीशन फाइल की गई है ये सारे के सारे पिटीशनर्स रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं और ये अनसक्सेसफुल हैं. 2019 में ये मतलब सिलेक्शन नहीं ले पाए, ये सफल नहीं हो पाए हैं. तो इनका यही कहना है कि 6,000 अगर अलग से एडवर्टाइज की जाएं तो इनको भी मौका मिलेगा. कुल मिला के ये इसका ग्राउंड है. तो इसके आधार पर ये पिटीशन हुई है. अब देखते हैं, इस पे बहस होती है. कुल मिला के देखिए, मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि ये 6,000 वैकेंसीज पर सरकार खुद फंस जाएगी, क्योंकि इसको जो है जस्टिफाई करना होगा कि आखिरकार ये 6,000 पोस्ट कहाँ की हैं. अगर नए तरीके की हैं तो भैया नए तरीके की कैसे हो सकती हैं. नए पे तो सबको सिलेक्शन मिलना चाहिए और ये कहीं ना कहीं नई भर्ती में जानी चाहिए. पुराने से आप जोड़ नहीं सकते हो. 69,000 में आप कह रहे हो कि इसमें से हम दे नहीं रहे हैं, सबको आप सेव कर रहे हो. मतलब ये 6800 वैकेंसीज को आप कैसे फिल कर रहे हैं. तो इसका जस्टिफिकेशन अब देखते हैं. एजी महोदय इसका क्या कुछ जवाब देते हैं. चूंकि जो पिछली पिटीशन हुई थी उसमें साफ तौर पर यहाँ पर यह कह दिया गया कि ये 68,000 की नहीं है. अब भाई 68,000 की नहीं है, 69,000 की हो नहीं सकती हैं, चूंकि 69,000 का जो सिलेक्शन है भाई इसमें बार बार अधिकारियों ने हलफनामे दे रखे हैं विभिन्न याचिकाओं में कि 69,000 की वैकेंसी पूरी हो चुकी है. इस ऑर्डर में ऐसा जिक्र भी हुआ है कि बाकायदा काउंटर एफिडेविट है. तो जब 69,000 पूरी हो गई तो आप अलग से कहाँ से ला रहे हो. तो ये भाई प्रश्न चिन्ह तो है ही. और हमेशा से जब से ये सिलेक्शन लिस्ट आई है तभी से इसमें कुल मिलाकर यही विवाद है. इसका सही अप्रोच यही होना चाहिए कि आपने आरक्षण में विसंगतियां की हैं तो इन 6800 वैकेंसीज को 69,000 में से, मतलब जो 6800 आपने गलत तरीके से कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है तो उनको बाहर करिए और उनकी जगह पर इनको रखिए. सारा विवाद यहाँ से खत्म होगा. लेकिन सरकार खुद फंस गई है, चूंकि यहाँ पर उन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन अब निरस्त करना पड़ेगा. और ऐसी स्टेज में जब 1.5 से 2 साल की वो जॉब कर चुके हैं तब कैसे उनका सिलेक्शन निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियल्स की गलती है. बेचारे स्टूडेंट्स का तो कोई गलती है नहीं भाई, वो थोड़ी सिलेक्शन लेने गए थे. तो कुल मिलाकर ये मामला थोड़ा सा पेचीदा इस वजह से हुआ है. तो फिलहाल के लिए देखते हैं इसमें क्या कुछ अगली जो अगली हियरिंग होती है बहुत जल्द ही होने वाली है. 26 जनवरी को तो ऑफ ही रहेगा. 27 को ये पिटीशन रखी गई है. एजी साहब आएंगे, देखते हैं बताते हैं क्या कुछ. तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के साथ. इसी प्रकार की लेटेस्ट, सटीक और ऑथेंटिक रियल अपडेट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.